नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर। जो सोनू चौधरी कहता है वही आप लोगों को धरातल पर देखने को मिलती है, क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आप किसानों की, आपके मान सम्मान की लड़ाई सोनू चौधरी शुरुआत से लड़ रहा है। और आप लोगों को बिना विचलित किए, आप लोगों के अंदर बिना घबराहट किए आलू आपका 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिका। जो इस बात की वानगी है कि सोनू चौधरी ने लठ गाड़ के बात कही थी और एक ही बात कही थी, केवल किसान हित की, कि किसानों को 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के जो है दाम मिलेंगे। लेकिन उस समय पर भी जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं, उस समय पर ही इन धूर्त किस्म के लोगों ने, जो कि निर्लज किस्म के लोगों ने वही आरोप उस समय पर लगाए थे जब हमारे द्वारा यह कहा जा रहा था, किसान साथियों 800-1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आपके खेतों से आलू के सौदे होंगे, बेचना मत। तब आप लोग, ये ऐसे लोग हैं किसान साथियों जो कोल्ड मालिकों और भरसारियों के लिए काम करते हैं, एक मोटा पैसा लिया है और ये आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। आप अपने आलू की बिक्री करते रहिए, फिर उसके बाद में यही व्यक्ति जो धूर्त किस्म के हैं, नीचता की सारी हदें पार कर रहे हैं, ये खंदौली में सादाबाद में घूम घूम के वीडियो बना रहे कि देखिए आलू 700-800 फिर 1000 रुपए कट्टे के आलू खेतों से सौदे हो रहे हैं। सारी नालायकी इनकी मैं खोलूंगा आज। 12 फरवरी को मैंने एक बात कही थी, आलू आपका 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और उसके पलटवार में इस व्यक्ति द्वारा 25 फरवरी को यह कहा गया था 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा का दावा करने वाले खो जाएंगे, ये सपने दिखा रहे हैं, ये उड़ जाएंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। किसान साथियों, मुझे बड़ा अचरज होता है कि आप ऐसे धूर्त लोगों की बातों में किस तरीके से फंस कर रह जाते हैं। जब मैं आप लोगों से आलू रोकने की बोल रहा था, बेचना मत, कोल्ड के गेट 1000-1200 रुपए कट्टा से खुलेंगे, तब यही व्यक्ति आप लोगों के अंदर वही जहर भल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये होगा, ये मरवा देंगे, कोल्ड मालिकों की चाल है स्टोर भरने के लिए, ये होगा वो होगा। लेकिन फिर अपने ही किए पर थूक कर चाटने लग गए। उस समय पर जब मैं आपको आलू बिक्री करने से रोक रहा था, तब आप जो हैं उलीच रहे थे अपने आलू को कि ऐसा नहीं होगा, ये तुम ऐसे ही कहते रहते हो। और उसके बाद में किसान साथियों, इन लोगों ने सारी हदें तब पार कर दी इलेक्शन पीरियड में, जब आलू के रेट जो हैं 1300 रुपए कट्टा से लौटकर 1100 रह गए। तब हम आप लोगों को कह रहे थे किसान साथियों घबराना नहीं, आपका आलू 1500-1600 ही बिकेगा। फिर इस व्यक्ति द्वारा, अरे ये मरवा देगा, ये कोल्ड मालिकों और गुजरातियों से पैसा लेकर आया है या बंगालियों से पैसा लेकर आया है और व्यापारी और जो इनके लिए काम कर रहा है, ये अपने आलू को निकाल जाएंगे और तुम मतलब बर्बाद हो जाओगे। अब ऐसा स्थिति नहीं है, लेकिन समय का पहिया एक बार फिर घुमा और फिर आलू जो है आपका 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा हुआ और सभी ने इसके दाम लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं लिए, सभी ने दाम लिए। लेकिन उसके बाद में जुलाई की रिपोर्ट हमने अगस्त में महीने में डाली शुरुआत में कि जुलाई में 42 से 45% की निकासी हो गई है। तब किसान साथियों नहीं हुई है और जन क्या क्या बकवास करता रहा और उसके बाद में अपने ही थूक कर फिर दोबारा चाट गया कि देखो हाँ भाई 42% की निकासी होगी खंदौली, रादत नगर, और फिर उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग वो डाल दी पूरी डाटा। समझ रहे ना आप। और उसके बाद में आलू के रेटों में उमस भरी गर्मी की वजह से थोड़े डाउन हुए, इसे बोलने का मौका मिल गया। और बोलने का मौका क्या, प्रकृति तो सभी को देती है। लेकिन सोनू चौधरी ने फिर भी आपको अगस्त में यही कहा, 14 अगस्त को, घबराइएगा मत किसान साथियों, आलू आपका पुनः 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। इस व्यक्ति द्वारा आप लोगों के अंदर जहर भरा गया। आप लोगों को यह कहा गया कि कुछ लोग तो कहां से पैसा ला रहे हैं, कहां से बुला रहे हैं। अगर ये पैसे वाली बात होती ना तो किसान साथियों, मैं तुम्हारे यहाँ वीडियो सामने बैठ के वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं जो हूं फिर लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा होता, अगर इस धूर्त की बातों पे अगर आप विश्वास करते हैं तो। अब किसान साथियों, आज फिर दोबारा से आलू के रेट आ गए। अब जब रेट आए तो देखो, आप किसान हैं, मैं भी किसान हूं, कोई हम अलग नहीं है, तो खुशी किसको होगी, जाहिर सी बात है हमको भी होगी और आपको भी होगी। लेकिन किसान साथियों, आपने जो गलती की है ना, उसकी सुधार भी आप ही लोग करोगे। क्योंकि जब
तेजी आई, तब आप लोगों ने इसका श्रेय न तो सोनू चौधरी को दिया, नहीं सोनू चौधरी की मेहनत को दिया। तब तो आप जो है 100 बांस उड़ रहे थे। लेकिन इस धूर्त की बातों में आके रेट 2 रुपए क्या गिर गए और आप लोगों ने कीचड़ उछलना तक शुरू कर दिया और आप जो है आलू को फेंकने लग गए। ये 1100-1200 रुपए कट्टा जो है फेंकना ही है। मैंने आपको वो वहीं पर रोका था जब आप 600-700 रुपए कट्टा फेंक रहे थे खेतों से ही। कम से कम इस बात को मत भूलो जो तुम उंगलियां उठा रहे हो। आज भी आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। ये सोनू चौधरी की बदौलत है जो इस कठिन डगर में भी दोबारा से आलू के रेट लौट के आ गए। उंगली उठाना किसान साथियों आसान है, लेकिन अपने जो तुमने कर चुके हो उसे भी देख लो, क्योंकि तुम 500-600 रुपए प्रति कट्टा आलू बेच रहे थे। आज की डेट में 2 गुने, 2.5-3 गुने रेट हैं आलू के, कोई कम नहीं है। लेकिन आपकी जो कमी है ना वो बस इतनी है कि जब सफलता की सीढ़ियां कोई चढ़ता है तो फिर लूट में हम हैं और अगर 1 पैसा गिरता है तो तुम्हारी वजह से। लेकिन फिर भी आप देखो ये रेट गिरे हुए नहीं हैं, ये रेट सम्मान के रेट हैं। और कई लोग आप लोगों के अंदर जहर घोलते हैं। अब जहर घोलने वाले तो बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। 2 क्वार्टर क्या लगा लिए, उन्हें तो अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान की प्राप्ति किसान साथियों उन लोगों को होती है जो अपना आलू बेच चुके होते हैं। जब तक ऐसे लोगों के पास में आलू रखा हुआ होता है तब तक अगड़म बगड़म बम्बे बो और 80-90 पूरे 100, समझ रहे ना आप। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात आलू का अपना सारा स्टॉक, सारे आलू बेचे, उसी समय पर इनके तेवर भी बदल जाते हैं, इनके स्वर भी बदल जाते हैं और फिर ये आप लोगों को रेलम पेल भाषण देना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई दूसरा शराबी है, वो नशा करके वीडियो बनाता है। कई लोग जो हैं ऐसा करते हैं, कई लोग जो हैं फलाने बाबा हैं, कई जो हैं वो हैं। अब मैं किसान साथियों आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति, मैं आपको ही चैलेंज कर रहा हूं, क्या कोई व्यक्ति शराब पीकर या कोई व्यक्ति नशा करके मादक पदार्थों का सेवन करके वीडियो बना सकता है? एक कहते हैं कौन सा वो होता है, हमें तो पता भी नहीं है, थोड़ा से 2-3 वो डाल लेते हैं ढक्कन या जिसे पैग बोलते हैं, उसे ड्रिंक करने के बाद में हालत किसी पागल कुत्ते जैसी हो जाती है। उसे यही होश नहीं रहता कि मैं जो हूं कहाँ गिरा हूं, कहाँ पड़ा हूं। इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण ये वीडियो है जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं। आप समझ लीजिए, इससे देखिए क्या हालत है। तो जो व्यक्ति शराब पीता है वो व्यक्ति वीडियो बना लेगा। ये बस एक नीचता की सारी हदें पार कर रहा है। किसान साथियों अब मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इसी से आप समझ लीजिए क्या कोई व्यक्ति इस तरीके का सेवन करने के बाद में ऐसी स्थिति में होगा? देख लीजिए ये स्थिति हो जाती है ड्रिंक करने के बाद में। अब यार ये क्या दिखाना चाहता है, क्या सिद्ध करना चाहता है आपके बीच में? क्योंकि इसकी बौखलाहट, इसकी हार सामने इसको नजर आ रही है, तो ये आप लोगों को बहुत चतुराई से शातिराना अंदाज में घुमाने का प्रयास कर रहा है। किसान साथियों आप लोगों को ये समझना होगा, खाद बीज विक्रेता कभी भी आपके हित की बात नहीं कर सकते, और वो व्यक्ति जो कभी कोल्ड मालिक रहा हो वो कभी आप लोगों का भला कर सकता है? नहीं कर सकता। किसान साथियों ये खाद बीज विक्रेता तमाम नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियों के हूबहू प्रोडक्ट बेचकर आप लोगों को तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, और इसमें जो भी इनका वो करता है उसे एक मोटी रकम चुकाते हैं। ये बात आप लोगों को भी पता है कि भ्रष्टाचार कितनी चरम पर है। पूरा सिद्धांत इस पर चलता है, तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। अगर कोई शिकायत करता है तो फिर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जाती है और अधिकारियों द्वारा एक मोटा पैसा वसूला जाता है, और उसी पैसे को वसूलने के लिए ये लोगों द्वारा, जो कि खाद बीज विक्रेता हैं, ये नकली दवाइयाँ को हूबहू जो कि मिलते जुलते नामों से संबंधित कंपनियों के उस प्रोडक्ट को भी बेच देते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको विश्वास दिला ही देता हूँ। देख लीजिए, अलग अलग क्षेत्रों से मैं दिखाता हूँ। खरौंदी में नकली खाद बीज का भंडाफोड़,
आधी रात खाद्य विभाग ने मारा छापा, खाली बोरियों में मिला नकली सामान। नकली खाद बीज बेचने वालों पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, मारी गई रेड। प्रतिष्ठित न्यूज चैनल जिनमें न्यूज स्टेट है, इंडिया न्यूज है, न्यूज 24 है, तमाम उन चैनलों की मैं दिखा रहा हूं, जिससे आप लोग जो हैं इस बात को तो आप समझ ही गए हैं कि नकली तो देते ही देते हैं, हूबहू मिलता जुलता। अरे यार एक बात बताइए, जिस प्रोडक्ट की कीमत विद जीएसटी 850 रुपये हो और वो तुम्हें 400 रुपये प्रति उसमें मिल जाए पैकेट में, तो आप क्या समझते हैं ये वो आपको वही प्रोडक्ट होगा? नहीं, ये पूरी पैकिंग ओरिजिनल होती है, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ मटेरियल नकली होता है। और इससे आप बेखबर होते हैं। और आप कभी कभी देखते हैं कि जब आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग करते हैं तो फसल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फसल या तो जल जाती हैं या जो है उसका जर्मिनेशन ही नहीं होता है। ये एक ऐसी मतलब हमारे देश में किसानों को बर्बाद करने की इन खाद बीज विक्रेताओं की चाल रहती है। एक मोटा पैसा इससे मिलता है, जबकि जो जीएसटी वगैरह जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं उनसे नहीं मिलता है। इस बारे में एफएमसी हो या आपकी अडामा हो, यूपीएल हो, इंडोफिल हो, और भी 3-4 हैं, वो लोग जो हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन अधिकारी जो कि जिले स्तर पर होते हैं, जो प्रदेश स्तर पर होते हैं, वो लोग इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी दुकान पर नकली खाद बीज का वितरण हो रहा है या उसका विक्रय हो रहा है, तो वहां पर उनके लिए एक समय यह होता है, आ गई मुर्गी काटो और हलाल करो, समझे? ये इन्हें चलती फुर्ती मुर्गी मिल जाती है, काट लेते हैं और केवल फिर लीपा पोती होती है। समझ लीजिए इस बात को। न्यूज 24 लिख रहे हैं, इसलिए लगता है फसलों को चूना नकली खाद का भंडाफोड़। एक और चैनल है, कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर मारा छापा। आधी रात खाद्य विभाग ने मारा छापा, नकली खाद बीज दवा का सरगना सहित एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। देखिए मैडम जो है छापामार कार्रवाई कर रही हैं, अधिकारी भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब किसान साथियों, आप लोगों को मैं और भी डिटेल से बता देता हूं। अब डिटेल किसान साथियों, ज्यादा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। डिटेल में दरअसल ये बात यह है, जो व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, फिर उसे अपने बचने का एक ही तरीका नजर आता है, दूसरों पर ब्लेम लगाना, आरोप लगाना, और वो भी निराधार तरीके के। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूं? ये मैं आपको किसी की ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको वो तथ्य दिखा रहा हूं कि जिससे खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ आप भी मुहिम छेड़िए, क्योंकि नकली खाद बीजों का बड़े स्तर पर करोड़ों का टर्नओवर जो है 4 महीने में हो जाता है। जिन प्रोडक्टों की आपको बेहद आवश्यकता होती है, वो प्रोडक्ट बाजार में हूबहू नकली मिलते हैं और इनको बेचकर ही ये मुनाफा कमाते हैं। और उसमें से जिला स्तर या तहसील स्तर के अधिकारियों को कमीशन जाता है। अगर कोई पत्रकार छापा मार दे तो ये उसकी भी सेवा कर देते हैं। आप इससे समझ लीजिए। दूसरा, न तो किसी के पास में इतना फालतू पैसा है और न ही किसी के पास में जो है इतना फालतू समय है जो कि इन बेकार की बातों में इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि व्यक्ति हताश है, निराश है, उसे दिख रहा है कि मेरी जो है चारों तरफ से जो है अब घेरा जा रहा हूं, तो आप लोगों के बीच में एक नया शगुफा छोड़ दिया। और इस बात को आप भी जानते हैं, ये छुपी हुई बात नहीं है। कितने बड़े स्तर पर नकली खाद बीज का काम चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को आधा क्वार्टर भी पिला दिया जाए तो वो किसी स्थिति में नहीं रहता, वो इस तरीके से नालियों में गिरता पड़ता है। उसे यही होश नहीं रहता कि मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, चाहे वो गांजा पी ले, चरस पी ले या कुछ पी ले, क्योंकि उसकी जो है माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वो बैठ भी नहीं सकता है या वो भी नहीं कर सकता है। और इसका आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए किस तरीके से दूसरे लोगों को ये व्यक्ति जो है बरगलाता है। साथ ही देखो, खुद जो है नशे का खाद बीज में सबसे बड़ा नशा होता है जो कि दिमाग को चढ़ कर चट कर जाता है। ये छुपी बात नहीं है, इसे मैं आपको परखी हुई बात बता रहा हूं। और किसान साथियों, आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे नहीं देता है। क्यों वो पैसे देगा, उसे क्या मतलब निकल रहा है। और रही बात
किसी भी स्टेट्स में जाने की, तो मैं क्या, तुम भी जाओ, कोई रोक टोक थोड़ी नहीं है। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए कुछ हमारे कमेंट्स हैं, वो जो है मैं हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, आज जो है खंदौली सादाबाद में आलू के सौदे 1500 से लेकर 1550 रुपए प्रति कट्टे में हुए हैं। और ये इस बात की वानगी है कि आलू में पुनः तेजी आई है, और आलू का रेट जो है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या श्राद्ध पक्ष हो या जो नवरात्रों, कुल मिला के नवरात्रों तक आपके आलू की धूम मचने वाली है। आलू 1700 क्या 1800 क्या, अगर आप धैर्य और अपने आलू पर नियंत्रण रखेंगे, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, तो आप आलू के अच्छे रेट भी ले लेंगे, मेरा ये मानना है। बाकी अगर आपको लगता है तो आप अपने आलू को बेच सकते हैं, क्योंकि जब आप मेरे कहने से स्टार्टिंग में नहीं रुके, अपना आलू तब फेंका, जबरदस्ती आप लोगों से वीडियो के माध्यम से रुकवाया गया, तो कम से कम जो 600 रुपए कट्टे में और 700 रुपए में आप फेंक रहे थे, लुटा रहे थे लोगों की बातों में आके, उससे तो आज भी रेट अच्छे हैं, कम नहीं है, और इसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। लेकिन अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि हताश व्यक्ति किस प्रकार से नीचता की सारी हदें पार कर सकता है। तो ऐसे में ये एक व्यक्ति नहीं है, ये आलू में बहुत व्यक्ति हैं जो कि मंदे में घुस गए। अब इन्हें क्योंकि आलू अपने पास है नहीं, अब ये रेलम पेल ज्ञान देंगे, भाषण देंगे। किसान साथियों, बच के भी रहना, क्योंकि ये आपको भी पेल देंगे। क्योंकि इनका मकसद क्या है, इनका मकसद आप सिर्फ जातिवादिता बात करना, किसान विरोधी बातें करना, किसान कब बर्बाद हो इस तरीके से बात करना। अब ये भी बोलेंगे, किसान साथियों समझ लेना, इशारा ही काफी है। लेकिन किसान साथियों, ये बैठा हुआ है, अगर आप सोनू पर विश्वास करते हैं तो आलू आपका 1800 के 2000 भी बिकेगा, और नहीं विश्वास करते हैं तो भाई देखो, आप कल भी स्वतंत्र थे जब मैं कह रहा था कि आलू आपका 1000 1100 1200 रुपए कट्टा कोल्ड से गेट खुलेंगे, 1500 1600 रुपए कट्टा आपका वैसे बिकेगा, 800 1000 रुपए कट्टा जो है खेतों से बिकेगा, तब आप जो है उलीच रहे थे। लेकिन ये उस पर आप जो है कभी भी जो बढ़िया काम हुआ उस पर धन्यवाद नहीं दिया। अगर 50 या 100 रुपए गिर गए तो आप उंगली उठाने लगे, और गिरे भी क्या गिरे, मंडियां तो वहीं की वहीं हैं, कोल्ड पे ही तो इन दलालों ने गिर लिए, और दलाल कभी पनपने नहीं देंगे। और आपने आज की एक व्यक्ति द्वारा डाली गई वीडियो भी देख ली होगी। लेकिन याद रखना किसान साथियों, अगर ये शर्मदार इंसान होगा तो दोबारा बात नहीं करेगा, अगर निर्लज और बेशर्म का होगा तो ये धूर्तता की और सारी हदें पार करेगा। अभी क्या है, ये तो अभी मुझे करोड़पति भी बना देगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्या है। तो ऐसे में जो भी हो रहा है उसका जो है आप भरपूर आनंद लीजिए, और आलू अपने हाथों में रखिए। मैं यही कहूंगा, कोई व्यक्ति मुझे करोड़पति बनाए, कोई व्यक्ति मेरे बारे में कुछ भी कहे, धैर्य पूर्वक शांति से सुनिए, क्योंकि जूता एकदम तैयार दूसरा करवाया जा रहा है, दूसरी किस्म का। क्योंकि आलू 1800 2000 होते ही सिर मुड़ा के पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये व्यक्ति को बता देना। क्योंकि सोनू चौधरी अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, और किसानों को अगर तेजी मिल रही है तो उसमें सहयोग करने की अपेक्षा वो व्यक्ति इतना हताश और इतना जो है वो हो चुका है, बौखला गया है, कि अब उसे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और इसके दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। बहरहाल, आप लोग मेरे साथ में वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, इसका मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी ही गलती थी। अगर आप शुरुआत से सोनू चौधरी पर विश्वास करते, तब ये व्यक्ति द्वारा जो कहा जा रहा था कि कोल्ड मालिक, मैनेजर और मुनीम और व्यापारियों के लिए काम किया जा रहा है, आलू को स्टोर कराया जा रहा है, आलू को बिक्री करो, ये करो वो करो। किसान साथियों, यदि आप बिक्री नहीं किए होते ना, तो आपके हाथ में आलू होता 1400 1500 क्या 1600 रुपए प्रति कट्टा के दाम आप लेते। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं, अगर आप मई में नहीं घबराए होते और यही रेट जो है अब चल रहे होते, तो आज की डेट में भी आलू 1800 पहुंच गया होता। लेकिन आपकी एक कमी, जिस तरीके से आलू 1800 अभी तक नहीं पहुंचा है, और तब आप लोग जो है करने लग गए, ये अच्छी बात नहीं है। आप ये सोचते हैं कि जब 1400 1500 हुआ तो हमारी वजह से, और जो अगर नेट थोड़ा हो गया तो वो सोनू की वजह से। सोनू की वजह से नहीं हुआ, सोनू की वजह से तो आज भी 1500 1600 बिक रहा है। लेकिन आप लोग ले पाए तब ना, क्योंकि आप लोग ऐसे कोल्ड स्टोरेजों में, ऐसे दलालों के यहाँ पर आलू रखे हुए हैं जहां पर सिर्फ आप लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। कोई भी नहीं चाह रहा है इस समय पर, यूट्यूबर भी अपने आलू को बेच गए,
मैनेजर व्यापारी कोल्ड मालिक ये अपने आलू को रखे बैठे हैं ताकि आपका आलू निकले और फिर उस पर जो है राज किया जाए, अपना आलू बाद में बेच के। शॉर्टेज साफ है, 55% की निकासी है। और इसके बाद में आज की डेट में भी कोल्ड मालिक मैनेजर मिलकर आलू खरीद रहे हैं। निराधार बातों के लिए तो आप किसी भी चक्कर में घूमते रहिएगा, किसी भी ग्रह में चले जाइएगा, लेकिन ऑथेंटिक यही मिलेगी। मैं आज आप लोगों को वो कड़वी सच्चाई बताई है जिसे आप जो हैं खुद स्वीकार भी कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, और इस बात को आप समझ भी चुके हैं कि व्यक्ति जो है किस कदर हताश है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो किसी भी एंगल से आपको सही लगी हो तो मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब क्षमा करने का समय नहीं है। अब आप लोगों को 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा का दाम लेने का है, और वही व्यक्ति दाम लेंगे जो कि दृढ़ संकल्पित है। ऐसे व्यक्ति दाम नहीं लेंगे जो चिल्ला रहे हैं कि ये होगा वो होगा। और हाइब्रिड किसानों के लिए मेरे एक सजेशन रहेगा, हाइब्रिड की कोई साउथ की मंडी नहीं है। अगर आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में अगर बिक्री कर सकते हैं तो बिक्री कीजिए, दूसरे पे आरोप मत लगाइएगा।